हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हम हमारे शुक्रवार के भगवद गीता के 12वें अध्याय के सत्रों की श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 12वें अध्याय का पठन प्रारंभ करेंगे। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च
तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने भगवद गीता के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। थोड़ा सा रिकैप हम देखेंगे, क्योंकि सप्ताह भर का जब गैप हो जाता है तो साधारणतया श्रृंखला में हम लोग उसे कहते हैं कि हमारा ट्रैक हट जाता है। तो आपको याद होगा पहले श्लोक से लेकर के अब हमने 10 श्लोक किए हुए हैं। इस 12वें अध्याय में 20 श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अव्यक्त उपासना या आपके रूप की उपासना, दोनों में कौन सी चीज श्रेष्ठ है। भगवान ने सीधा दूसरे श्लोक में जवाब दिया कि जो मुझ में अपना मन लगाता है, मेरी उपासना करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर बाकी लोगों का क्या। तो भगवान कृष्ण ने तीसरे और चौथे श्लोक में बताया कि वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। फिर भक्तों में और फिर उनमें क्या अंतर हुआ। तो 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहे कि क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो अव्यक्त आसक्त होते हैं उनके लिए क्लेश पूर्वक विधि होती है, और गंतव्य स्थान भी बिल्कुल भगवत धाम नहीं होता है, लेकिन कभी ब्रह्म ज्योति तक वो जा सकते हैं। और भक्तों के बारे में फिर 6ठे और 7वें श्लोक में कहा कि उन लोगों का उद्धारण करने वाला मैं बनता हूं। इसीलिए 8वें श्लोक में भगवान कहिए मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अपना मन और बुद्धि इसलिए मुझ में लगाओ और इससे आप मेरे साथ ही रहोगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। यदि आप वो नहीं कर सकते तो 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, अपने चित्त को आप मुझ में नहीं लगा सकते, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, यदि आप मुझ में स्थिर रूप से नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो। अभ्यास की और सारी परिभाषाएं हमने देखी थी कि किस प्रकार से श्रवण कीर्तन अध्ययन इन सब का अभ्यास किया जा सकता है। तो उसका अभ्यास करो। तो यदि अभ्यास भी नहीं कर सकते तो क्या करो। ये 10वें श्लोक में हमने देखा था अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि अभ्यासे अपि असमर्थः असि, यदि आप अभ्यास करने में भी अपने आप को असमर्थ मान रहे हो, तर्हि तो आप क्या करो, मत कर्म परमः भव, मेरे कर्मों को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले बन जाओ। और इसका परिणाम क्या होगा, मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करने से भी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो ये जो 8वां 9वां और 10वां श्लोक हमने देखा, ये सिद्धि प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग या अलग अलग स्तर भगवान ने बताए। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। मदर्थक मत कर्म परमः भव, इसका अर्थ हमने देखा था जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत आज्ञा अनुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। और जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण है वे मत कर्म परम कहे जाते हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता में अलग अलग जगहों पर भी मत कर्म के बारे में कहा है, मेरे लिए या मेरा कर्म करो। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम एति पांडव। वह मुझे ही प्राप्त करता है,
11वें अध्याय का आखिरी श्लोक हमने इसकी चर्चा की थी। मत कर्म परमः के दो प्रकार हमने देखे थे, एक है प्रत्यक्ष कर्म, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म यह है कि सीधा बिल्कुल भगवत कर्म करते रहना, जो श्रवण है, पुस्तक वितरण है, कीर्तन आदि। और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब किसी वैष्णव को कुछ मदद कर देना, इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भी भगवत कर्म किया जा सकता है। हमने उदाहरण देखा था, श्रील प्रभुपाद जी को जब कृष्ण ग्रंथ छपाई करने के लिए धनराशि की आवश्यकता थी, तो किस प्रकार से जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने 19,000 अमेरिकी डॉलर्स का सहयोग देके कृष्ण पुस्तक को छपवाया। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर, हमने उसकी चर्चा पिछली बार की थी कि किस प्रकार से कृष्ण पुस्तक के प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद जी अपनी कृतज्ञता जताते हैं जॉर्ज हैरिसन इनके प्रति। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से मत कर्म है और प्रत्यक्ष रूप से मत कर्म हो सकता है। तो हमने ये भी देखा था किस प्रकार से कर्मणा बध्यते जंतु, हम हमारे कर्मों के कारण ही बंधे जाते हैं, और यदि हमें मुक्त होना है तो हमारे कर्म भी उसी प्रत्यर्थ होने चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तीसरे अध्याय के 90वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहे कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, यज्ञ के लिए कर्म करो। और यज्ञ क्या है? यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु ही यज्ञ मूर्ति के रूप में है, तो उनके प्रत्यर्थ कर्म करने से सारे बंधन छूट जाते हैं। मुक्त संग समाचर। और यदि किसी और उद्देश्य से प्रेरित होकर जब कर्म किए जाते हैं तो लोकोयम कर्म बंधन, तो व्यक्ति कर्म बंधन में और अधिक फंसता जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा छोटा सा रिकैप था 10वें श्लोक का। तो 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहे थे कि यदि आप अभ्यास करने में असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव और मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो यदि कोई इस मत कर्म परमो भव के लिए भी यदि अपने आप को असमर्थ मान रहा है तो उसके लिए क्या रास्ता है? यह हमारा श्लोक से संबंध जोड़ने का लिंक है। तो 10वें श्लोक में बताया था कि यदि अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परायण बनो, इस प्रकार से मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। और आज का यानी फिर उसके बाद 11वें श्लोक में कहते हैं कि पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में यदि तुम असमर्थ हो तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग करो। तो कर्म तो करना ही है, तो कर्म करोगे ही, लेकिन उनके फलों का त्याग करो। अच्छा, मेरे लिए तो नहीं कर्म कर रहे हो, कुछ और प्रयोजन से कर्म कर रहे हो, तो उसमें भी फलासक्ति मत रखो। तो ये है हमारा 11वां श्लोक। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। तो हम लोग पद विभाग और संधि देखने वाले हैं। संगीता माता जी, आपका हाथ ऊपर है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर संधि युक्त शब्द ज्यादा नहीं है, एक ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। पहला पाद संपूर्ण इसमें लिया गया है। तो अधोरेखांकित शब्द हमारे प्रथा के अनुसार वो संधि युक्त शब्द होते हैं, और उनको हम लोग दो दो बार उच्चारण करते हैं। मेरे पीछे कृपया सब लोग दोहराइए। अथ, अथ अथ, अथ एतत्, एतत् एतत्, एतत् अपि, अपि अपि, अपि अशक्तः, अशक्तः अशक्तः, अशक्तः असि, असि असि। असि। संपूर्ण एक शब्द बन जाता है। यहाँ पे गुण संधि होती है अथैतत, और ये जस्त्व संधि होके ये त का द बन जाता है।
और यहाँ पे यण संधि होती है, ई की जगह पर य आ जाता है, और यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है, ऊत्व होके उसका ओ बन जाता है, और अवखंड बीच में आ जाता है, ये अ चला जाता है। तो ऐसा संपूर्ण संधि युक्त शब्द बनता है अथैतदप्यशक्तोऽसि। अथ इत्यदप्यशक्तोऽसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि अथ इत्यदप्यशक्तोऽसि। कर्तुं कर्तुम् कर्तुं कर्तुम् मद्योगम् 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 आश्रितः 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 सर्वकर्मफलत्यागम् 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 ततः 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 कुरु 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 यतात्मवान् यतात्मवान् यतात्मवान्। यतात्मवान्। पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ हम लोग गाएंगे। अथैतदप्यशक्तोऽसि अथ इत्यदप्यशक्तोऽसि। कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। ततः कुरु यतात्मवान्। बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये हो गया हमारा पद विभाग और संधि शब्दों की। तो ऐसे कई सारे श्लोकों में, यहाँ पर तो एक पाद केवल है जो संपूर्ण संधि युक्त शब्दों से बना हुआ है। अलग अलग नियम है संधि के, चाहिए तो कभी हम लोग उसे आगे ले सकते हैं। कई बार पूर्ण संपूर्ण दो पाद पूर्ण एक पंक्ति संधि युक्त बनती है, तो उच्चारण करने में कभी कभी कठिनाई हो सकती है। लेकिन जब यदि प्रभुपाद जी की गीता खोल के आप एक एक शब्दों को अलग जो शब्दार्थ दिया हुआ है उसको देखेंगे, तो उच्चारण फिर आसान बन जाता है, और फिर इसका अभ्यास करेंगे तो फिर और इसको आसानी से किया जा सकता है। अभी हम इसका अन्वय देखते हैं। अथ यदि मद्योगम आश्रितः एतत् अपि कर्तुम अशक्तः असि। पूर्ण पहली पंक्ति यहाँ पर ली गई है। यदि मद योगम आश्रितः, मेरे योग का आश्रय लेने में, एतत् इस मतलब जो अभी तक मैंने बताया हुआ है, अपि कर्तुम अशक्तः असि उसमें भी, कर्तुम मतलब करने के लिए, अशक्तः अशक्तः मतलब आपको शक्य नहीं है करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा अशक्त लग रहा है, मतलब शक्ति कम हो गई है इस प्रकार से, तो मतलब करने में समर्थ नहीं है। अशक्तः असि, असि मतलब अभी यदि आप हो, अपने आप को जिस प्रकार से योग की विधि मैंने अभी तक बताई है उसे भी, अपि का अर्थ है भी, उसे भी करने में यदि आप असमर्थ हो, ततः तो क्या कर सकते हैं, यतात्मवान, अपने इंद्रियों और मन के ऊपर निग्रह प्राप्त कर लो, और सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सारे कर्मों के फल का त्याग करो। कुरु तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं करो, तो वास्तव में सारे शब्द संस्कृत से ही जन्म लेते हैं। तो अभी हम एक एक यदि अ, देखें, तो पहली पंक्ति श्लोक की जो हम लोग देख रहे हैं, अथ मद्योगम आश्रितः एतदपि कर्तुम अशक्तः असि। यदि इस प्रकार से जो मेरे योग के बारे में मैंने जो पहले बताया था, मतलब पिछला श्लोक है, अभ्यासे अपि असमर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि।
अभ्यासे अपि असमर्थोऽस्मि कर्तुं मद्योगम्। अभ्यासेप्य असमर्थोऽसि, यदि आप अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, पिछले श्लोक में बताया था, जो हमने पिछला श्लोक अभी देखा था रिकैप करते समय, अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मत्कर्म परमो भव, तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि यदि आप मत्कर्म परमो भव, मेरे लिए केवल कर्म करने के लिए परायण यदि आप नहीं हो सकते, अशक्तः असि, अपने आप को समर्थ नहीं मानते हो, और मद्योगम आश्रितः का अर्थ क्या है? मयि योगः यस्य सह तम, मतलब जो मेरा योग है या जो मुझ में आश्रित है, ऐसा व्यक्ति, मतलब ये बिल्कुल इसके पहले की स्तर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 10वां श्लोक, कि यदि आप उस प्रकार से मेरा आश्रय लेने के लिए या अभ्यास करने के लिए या मन और बुद्धि को भगवान में अर्पण करने के लिए यदि आप सक्षम नहीं है, तो की बात हो रही है। तो अभी तक जो हमने 8वां, 9वां और 10वां श्लोक देखा है, उसमें वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की ही चर्चा की है, केवल उनके अलग अलग स्तर बताए हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से हमारे एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने इस श्लोक की टीका में जो अभी तक हम चर्चा किए हुए उसका संक्षेप में वर्णन वो करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप इसे अच्छे से गौर से देखिए। भक्ति योग, इसको दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं। कौन से होते हैं भक्ति योग के ये दो विभाजन? वो कहते हैं कि एक है हमारे आंतरिक इंद्रियों के साथ की गई भक्ति, भक्ति परफॉर्म्ड विथ अवर इंटरनल सेंसेस, मतलब हमारे मन और हमारी बुद्धि के साथ। और दूसरा विभाग वो कहते हैं कि हमारी बाहरी इंद्रियों के साथ भक्ति परफॉर्म्ड विथ अवर एक्सटर्नल सेंसेस। तो हमारे आंतरिक इंद्रियों के साथ जो हम लोग भक्ति करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि वो इसी अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में वर्णित है। तो कहते हैं कि जो आंतरिक इंद्रियों के साथ जो भक्ति की जाती है, उसके पुनः 3 विभाग होते हैं: स्मरणात्मिका, मननात्मिका और अभ्यास रूप। तो वो कहते हैं कि ये जो स्मरणात्मिका और मननात्मिका है, मतलब हमारी मन और हमारी बुद्धि को भगवत भक्ति में लगाना, वो 8वें श्लोक का विषय था। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ये 8वें श्लोक का विषय था। आंतरिक इंद्रिया, मन और बुद्धि को भगवान में लगाना। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। और वो कहते हैं ये तो स्मरणात्मिका और मननात्मिका हो गया। और अगला तीसरा वो कहते हैं आंतरिक इंद्रियों के साथ होने वाला प्रकार है अभ्यास रूप। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। 9वां श्लोक 12वें अध्याय का। तो ये अभ्यास रूप आंतरिक इंद्रियों के साथ की गई भक्ति। तो 12वें अध्याय का, इसी अध्याय का 8वां श्लोक हमें स्मरणात्मिका और मननात्मिका भक्ति, हमारे मन और बुद्धि के साथ की गई भक्ति के बारे में बताता है। 9वां श्लोक अभ्यास रूपी भक्ति बताता है, अभ्यास करना, मन को लगाने का अभ्यास करना।
और जो भक्ति का दूसरा विभाजन है, हमारे बाहरी इंद्रियों के साथ भक्ति योग का पालन करना। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि आप अभ्यास भी नहीं कर सकते तो 10वें श्लोक में भगवान कहे थे मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो, मेरे कर्म करो। और वो कर्म कैसे होंगे? हमारे बाहरी इंद्रियों के साथ ही होंगे। तो वो स्तर था। तो इस प्रकार से हम लोग इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं, जो हमारा 8वां 9वां और 10वां श्लोक है, इन तीनों का एकत्रीकरण यहाँ पर होता है। और जब ये समझ में आ जाए तब हमें जो आज का श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो समझ में आ सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। भक्ति योग के दो विभाग, आंतरिक इंद्रियों के साथ और बाहरी इंद्रियों के साथ। आंतरिक इंद्रियों के साथ और 3 स्तर होते हैं, स्मरणात्मिका, मननात्मिका और अभ्यास रूप। स्मरणात्मिका मननात्मिका 8वें श्लोक में वर्णन किया गया है, अभ्यास रूप 9वें श्लोक में, और बाहरी इंद्रियों के साथ 10वें श्लोक में। और फिर आज का जो श्लोक है 11वां श्लोक, वो भक्ति योग से गाड़ी पटरी से दूसरे योग की ओर भगवान श्री कृष्ण लेके जा रहे हैं। तो कहाँ पर लेके जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो भक्ति योग के बारे में खास करके चर्चा की गई थी 8वें 9वें और 10वें श्लोक में। और 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वो निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। यदि आप ये करने में असमर्थ है, ये सारे के सारे, और खास करके 12वां 10वें श्लोक में वर्णित मत्कर्म परमो भव, वो करने में असमर्थ है, तो आप निष्काम कर्म योग को अपना सकते हो। तो भगवान देखिए, भगवान क्या कहते हैं कि जितने नीचे स्तर तक हम हैं वहां तक भगवान की कृपा पहुंच रही है। कि आप सबसे पहले कहते हैं कि मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाओ, वो नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो लगाने का, वो नहीं कर सकते तो मेरा कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, और वो भी नहीं कर सकते, उससे भी नीचे आप अपने आप को मान रहे हो, तो कम से कम क्या करो, तो निष्काम कर्म योग में लग जाओ, जो सर्व कर्म फल त्याग रूप के बारे में जो भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान एक बद्ध जीव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, देखिए, एक तो क्या हो रहा है कि नीचे भी जा रहे हैं, और जितना नीचे जा रहे हैं उतने सर्व समावेशक भी बन रहे हैं। सर्व समावेशक का अर्थ होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति भक्ति योग करेगा ये संभव नहीं है कि नहीं? जब अभी हाल ही में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनका आविर्भाव दिवस हुआ, उस दिन शिल प्रभुपाद जी का एक प्रवचन मैं सुन रहा था। उसमें शिल प्रभुपाद जी, सरस्वती ठाकुर उनके आविर्भाव दिन के उपलक्ष्य पर ही शिल प्रभुपाद जी वो प्रवचन कर रहे थे। शिल प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, प्रभुपाद जी के गुरु बंधु। वो जब यूके में गए थे, वहां पर लॉर्ड जेटलैंड करके एक व्यक्ति मिला था। उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, आपको केवल 4 नियमों का पालन करना होगा, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। उन्होंने कहा असंभव, ये नहीं संभव हमसे। तो नियमों का पालन नहीं हो सकता है, तो हमारा मन, हमारी संपूर्ण बुद्धि बिल्कुल भगवत कार्य में लगाना, मतलब अच्छे से भक्तियों का पालन करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो भगवान ये जानते हैं, लेकिन भगवान को बद्ध जीवों को ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि बद्ध जीव भगवान के धाम में वापस लौट जाए और अपने स्वरूप स्थिति को प्राप्त करे।
तो इसलिए वो और भी जो नीचे स्तर वाले व्यक्ति है उनको भी ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। और खास करके अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन के लिए, अर्जुन जिस परिस्थिति में है, हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना चाहिए, संदर्भ नहीं भूलना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, ज्ञान की बातें सुना रहे हैं और युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अर्जुन यदि समझ ले कि भक्ति योग यदि सर्वश्रेष्ठ है, तो चलो मैं जपमाला लेके बैठ जाता हूँ यहाँ पर या हिमालय में चला जाता हूँ, अपनी साधना करता हूँ। क्योंकि करना क्या है कि मन और बुद्धि भगवान में लगानी है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, वो करने में यदि आप अपने आप को अशक्त मान रहे हो, असमर्थ मान रहे हो, तो निष्काम कर्म से भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो इसके दो पहलू है, इस श्लोक में हम जो देख लेते ना, यथात्मवान और सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, इन दो पहलुओं के ऊपर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो सर्वप्रथम है यथात्मवान। देखिए, आत्मा शब्द का प्रयोग भगवत गीता में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ से प्रयोग किया गया है। जैसे एक श्लोक है ना हमारा प्रसिद्ध प्रसिद्ध छठे अध्याय का, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो आत्मा का अर्थ वहां पर आत्मा भी है और आत्मा का अर्थ वहां पर मन भी है। तो इसी प्रकार से आत्मा का अर्थ मन बुद्धि शरीर तीनों में से कुछ भी लिया जा सकता है उस संदर्भ के अनुसार। तो यहाँ पर यत यत यति, यति हम सम जानते हैं ना, यति यतिराज, रामानुजाचार्य को यतिराज कहा जाते थे। तो यत का अर्थ होता है नियंत्रण, और आत्म, तो यहाँ पर मन बुद्धि और इंद्रिय तीनों को आत्म के रूप में दे सकते हैं। और वान का अर्थ होता है कि जिसके पास वो है। वान का अर्थ है जिसके पास वो वस्तु वो चीज है। जैसे धनवान मतलब जिसके पास धन है, रूपवान जिसके पास सुंदर रूप है, बलवान जिसके पास बल है, और वैसे हम लोग भी बोलते हैं भगवान जिनके पास भग है, मतलब सारे षडैश्वर्य है उन्हें कहते हैं भगवान। तो यहाँ पर कौन है, वान क्या है, जिसके पास यतात्मा मतलब मन बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने वाला, वो है यतात्मवान। क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि यह श्लोक 11वां श्लोक निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहा है। तो निष्काम कर्म योग में भी इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और वो आवश्यक भी होता है। क्यों? क्योंकि साधक मन बुद्धि इंद्रिय आदि का संयम नहीं करता, तो स्वाभाविक ही उसके मन के द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विषयों में आसक्ति बन जाएगी। इससे उसका पतन होने की बहुत संभावना रहेगी। तो इसलिए मन के ऊपर नियंत्रण आवश्यक है। क्योंकि यदि मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो मन विषयों का चिंतन करेगा, विषयों का चिंतन करेगा तो आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो पतन हो जाएगा। और इसका हमारे पास बिल्कुल प्रूफ भी है। भगवत गीता दूसरा अध्याय 62 और 63वां श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पतन होने की बहुत संभावना होती है। तो इसलिए हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों का संयम करना
ये केवल भक्ति योग के लिए नहीं, भक्ति योग के लिए तो वो तो सेकेंडरी है, द्वितीयम दर्जा का है, लेकिन निष्काम कर्म योगी के लिए वह प्राथमिक दर्जा प्राप्त कर लेता है। और अभी हम देख रहे हैं अगला शब्द, सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। कुरु का अर्थ होता है करो, करिए। सर्व कर्म फल त्याग, जिसका भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जिनका भगवान के ऊपर उतना विश्वास नहीं है, लेकिन केवल समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा या लोगों की सेवा, यही केवल उनका उद्देश्य यदि है, तो उनके लिए साधन क्या रहेगा वो यहाँ पर बताते हैं भगवान। अगर वह संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण नहीं कर सकता, तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा का त्याग कर दे। तो पहले भगवान ने कहा था कि सारे कर्मों को मेरे लिए करो, मत कर्म परमो भव, पिछले श्लोक में। तो यदि मत कर्म परमो भव नहीं संभव है, तो फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्या वो फल हमारे हाथ में है? जो हमारे हाथ की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। मैं केवल अभ्यास कर सकता हूं परीक्षा के पहले, लेकिन मैं पास होऊंगा, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे वो फिर उसके बाद मेरे हाथ में नहीं है। जब परीक्षा मैंने लिख दी है तो लिखने के पहले मेरे हाथ में है, लिख देने के बाद अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो जो कर्म मैं कर रहा हूं और उसका जो फल मिलने वाला है, उस फलाशक्ति को हमें त्यागना है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और जो सर्वकर्म है, मतलब सर्वकर्म मतलब कौन कौन से कर्म? सर्वकर्म पद जो है वो यज्ञ, दान, तप, सेवा और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों का वाचक है। तो सारे कर्म, आप कुछ यज्ञ करें, दान करें, तप, सेवा, जो कुछ करें, और शरीर निर्वाह भी आपको करना है, आपके वर्णाश्रम, फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके अनुसार जो भी आपका शास्त्रों के अनुसार कर्म करने का कर्तव्य है, उन सारे कर्मों में ये जो सर्व कर्म है, तो उन सबका ये प्रतीक है, उन सब कर्मों का वाचक है, उनके फलों का त्याग। तो आपके मन में भी यह प्रश्न उठेगा, साधारणतः बहुत लोगों के मन में आता है कि फल का ही यदि त्याग कहा गया है, तो कर्म ही क्यों करे सबसे पहले, है कि नहीं? तो फल त्यागना है या फल की अपेक्षा नहीं करनी है, फल में आसक्त नहीं होना है, तो उससे अच्छा है कर्म ही मत करो ना। फल ही नहीं मिलेगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन भगवान कृष्ण वहां पर भी रोक देते हैं कि नहीं, आपको कर्म करना ही होगा, क्योंकि बिना कर्म किए नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना कर्म किए तो आप एक क्षण भी नहीं रुक सकते। इसलिए तो कर्म करना ही होगा, क्योंकि आपका अधिकार तो केवल कर्म के ऊपर है, फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। लेकिन आप कर्म न करने से भी आसक्त मत होना। ये कर्मयोग का शिरोमणि श्लोक भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका कर्म करने के ऊपर बिल्कुल अधिकार है,
माँ फलेषु कदाचन, यहाँ पर माँ का अर्थ होता है नहीं, फल के ऊपर लेकिन आपका अधिकार कदापि नहीं है। माँ कर्म फल हेतु हूँ, ये कर्म का फल का हेतु मैं हूं ऐसा भी मत मानो। और माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मणि, संगह तू अकर्मणि, ये उसका संधि है। आप अकर्म करने के लिए भी आसक्त मत हो कि चलो मैं कर्म ही नहीं करता हूं तो कर्म फल त्याग का सवाल ही नहीं आता, तो ऐसे भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, आप ये ऊंचा दर्जा का स्तर जो मैं बता रहा हूँ कि अभ्यास करो, भक्ति में लगो, मेरा कर्म करो, यदि आप वो नहीं कर सकते तो सबसे निचले स्तर पर हमें क्या दिखता है, एक तो मन, बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करके सर्व कर्म के फलों का त्याग करना है। मतलब ये मेरे लिए नहीं है, ये अन्यों की सेवा के लिए है, ये भगवान की सेवा के लिए है। और इस प्रकार से जब फलों का, जो कर्म के फल मिलने वाले हैं, उसमें यदि हम लोग आसक्त नहीं रहते और उसको त्यागने की धारणा जब हमारे मन में होती है, उस त्याग को सात्विक त्याग कहा गया है गीता के 18वें अध्याय में। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। वह त्याग, स त्यागः सात्विको मतः, वह त्याग सात्विक त्याग है। कौन सा? कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, हे अर्जुन, अपने नियत कर्मों को केवल अपने कर्मों को नियत कर्म मानते हुए वह व्यक्ति कर्म करता है। ये मेरा नियत कर्म है, मुझे करना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। संगम त्यक्त्वा फलम चैव, बिल्कुल आसक्ति छोड़ के, और खास करके फल की आसक्ति छोड़ के जब कर्म होता है, तब वह सात्विक त्याग जो है वो माना जाता है। फलासक्ति का त्याग करने से क्या होता है, बहुत सुंदर यहाँ पर नमूद किया गया है। फलासक्ति का त्याग करके क्रियाओं को करते रहने से क्रियाओं को करने के वेग शांत हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है। अभी आप देखिए मत, केवल सुनिए। जो फलासक्ति है, मतलब मैं कर्म कर रहा हूं और फल के प्रति आसक्त नहीं हूं, तो उससे क्या होगा, मेरे अंदर, हम सबके अंदर वेग होता है ना, वेग, जैसे कहते हैं ना, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, ये वेग होता है। जैसे भूख लगती है तो वो खाने का वेग हो गया, तो वेग आता है हमारे अंदर। तो बोलने का वेग वो है वाचो वेग, हमारा मन यहाँ वहां जाता है, चिंतन करता है, वो है मनोवेग। तो उस प्रकार से हमारे शरीर से, हमारे इंद्रियों से कुछ क्रियाओं को करे, उसका भी एक वेग होता है। तो इसलिए जब मैं फल की आसक्ति का त्याग करता हूं और कर्म करते जाता हूं, मेरा नियत कर्म जो है वो मैं करते जाता हूं, उससे क्या होगा, जो क्रियाओं को करने का जो वेग है वो शांत हो जाता है, जिससे पुरानी आसक्ति मिट जाती है। और फल की इच्छा न रहने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि फल की ही इच्छा नहीं है, मैं कर्म तो कर रहा हूं लेकिन फल की इच्छा नहीं है, तो जो कर्म कर रहा हूं इससे संबंध विच्छेद हो जाता है और उसके कारण नई आसक्ति उत्पन्न नहीं होती और फिर साधक कृतकृत्य हो जाता है। तो ये बहुत वैज्ञानिक है वास्तव में देखा जाए तो, कि मैं कर्म कर रहा हूं, इससे क्या होगा, जो क्रियावेग है, क्रियावेग मतलब क्या, कि कुछ तो करना है। जैसे कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे कुछ हासिल करना है, तो वो भी एक वेग है, तो उसका भी शमन करना है। तो उसको हम लोग सप्रेस नहीं कर सकते, उसे दबा नहीं सकते। तो उसे क्या करना होगा, उन क्रिया फलाशक्ति को
लेकिन यदि फल में आसक्त होकर क्रिया करते रहेंगे तो कर्म बंधन में लग फंस जाएंगे। फले सक्तो निबध्यते, वास्तव में फल में आसक्ति होती है, कर्म में आसक्ति नहीं होती है। तो फल में आसक्त होती है, जितने हम लोग फल में आसक्त रहेंगे उतना कर्म वो बंधन में डालेंगे। इसलिए फल में आसक्त नहीं होना है, कर्म करते रहना है, इससे क्रियाओं का वेग शमन हो जाएगा, आसक्ति कम हो जाएगी और कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसके कारण नई आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी और हमारा जीवन हल्का फुल्का बन जाता है। जिन साधकों की खास करके भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यावहारिक और लोक हित के कार्य करने में ही अधिक श्रद्धा और रुचि है, ऐसे साधकों के लिए यह मतलब सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बहुत ही उपयोगी है, जिसे कहते हैं हम लोग निष्काम कर्मयोगी। तो यदि भक्ति योगी कोई व्यक्ति नहीं बन पा रहा है, 12वें अध्याय के 8वें 9वें और 10वें श्लोक में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है वही यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि जिन साधकों की भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति नहीं है। ऐसे कितने लोग मिलते हैं ना, हम भी देखते हैं कि यदि जब हम जन्माष्टमी का फंड कलेक्शन के लिए करते हैं तो कहते हैं कि भगवान के लिए नहीं देंगे मंदिर में, तो कुछ सामाजिक कार्य होता है तो फिर लोग भर भर के पैसा देते हैं। तो इस प्रकार से व्यावहारिक और लोक हित के कार्य करने में जिन लोगों की अधिक श्रद्धा और रुचि होती है, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल ही तो अर्पण कर रहे हैं और ये होना ही चाहिए। और सबसे निचला स्तर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि निचला स्तर मतलब वास्तव में ये भी बहुत ऊंचा स्तर है, ये भी भगवत प्राप्ति करा सकता है, इतना ऊंचा स्तर है। लेकिन क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ, दिख रही है। तो ऐसे लोग जिनकी भगवान में ज्यादा श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, लेकिन वो परोपकार के लिए दूसरों के ऊपर कुछ दूसरों को मदद करने के लिए जिस प्रकार से कुछ समाज सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, जल ऐसे जल पीने के लिए जल 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 पानपोई इस प्रकार से व्यवस्था करना, अस्पताल खोलना, इस प्रकार से समाज सेवा मतलब भग, भगवान देखिए ने कहाँ तक जा रहे हैं कि ठीक है आप मुझ में अपना मन बुद्धि सब कुछ मुझ में लगाओ, ठीक है वो नहीं कर सकते वो लगाने का अभ्यास तो करो, अच्छा वो नहीं कर सकते तो आप मेरे लिए कर्म करो, मेरा कर्म करो, अच्छा ठीक है वो भी नहीं कर सकते अपना अपना कर्म करो, लेकिन उसका जो फल है उसके प्रति आसक्त मत हो, उसका त्याग करो। और उसका त्याग मतलब क्या है, इस प्रकार से सेवा में ऐसे किसी के लगाया जा सकता है। इसलिए यही एकमात्र श्लोक है जिसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समाज सेवा आदि को ग्राह्य मानते हैं और उसका स्वीकृति देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर स्वीकृति दे रहे हैं उसको। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक में लिखते हैं, किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। भक्ति करने में अवरोध आ सकते हैं, जरूर आएंगे, आते भी हैं। तो क्या चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। कर्म फल का परित्याग मतलब क्या, जो भी मेरा कर्म है उसका फल उसका मैं त्याग करूंगा, मतलब उसे मैं मेरे लिए नहीं रखूंगा, मैं दूसरों के लिए प्रयोग करूंगा। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। तो दिस इज ग्रेजुअल एलिवेशन। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि धीरे धीरे।
तो कोई व्यक्ति धन अर्जन कर रहा है अच्छे से, तो उसके लिए कर्म फल त्याग क्या हो जाएगा? जो उसके पैसे है, जो कर्म फल है उसका, उसको वो आसक्त न होके उसको वो त्यागे। और त्यागे मतलब क्या है कि इस प्रकार से फेंके ऐसे नहीं, उसको त्यागे मतलब उसे दूसरों की सेवा में, दूसरों की उन्नति के लिए लगाए। जैसा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, फिर वो समाज सेवा हो या समुदाय सेवा हो या राष्ट्रीय सेवा हो या देश सेवा, देश के लिए उत्सर्ग मतलब उसके लिए विनिमय किया जाए, तो ये कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं तो स्वीकार किए जा सकते हैं, मतलब क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि आप ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, इतना तो कम से कम समाज में लोगों से अपेक्षित है। और जो हो रहा है कितना विपरीत हम लोग देखते हैं कि लोग केवल स्वार्थ परायण या स्व केंद्रित जीवन जी रहे हैं कि सब कुछ मेरे लिए, तो कर्म भी मेरे लिए, कर्म का फल वो भी मेरे लिए, तो कितनी आसक्ति बढ़ती जाएगी। और कब संबंध विच्छेद होगा और कब आत्मोन्नति के लिए प्रयास करेंगे। तो इसलिए इसकी शुरुआत यहाँ से होती है वास्तव में, कि जो भी कर्म फल है उसे हम लोग दूसरों की सेवा के लिए करना प्रारंभ कर दें, और इससे फिर उस व्यक्ति की उन्नति होगी। फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा यथात्मवान भी बनना है, उसे मन और इंद्रियों के ऊपर भी नियंत्रण करना है, तो सत्वगुण अपने आप बढ़ेगा। और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुण में स्थित लोगों के लिए तो ऊर्ध्व गति ही हो सकती है। तो जैसे कि हाल ही में मुझे किसी एक भक्त ने एक वीडियो भेजा था, उसमें वो लोग बता रहे थे कि आपको ऐसा क्या करना होगा जिससे आप आपके पैसे स्वर्ग में लेके जा सके। एक व्यक्ति को प्रश्न था कि क्या करूं कि मेरे सारे पैसों को मैं स्वर्ग में भी लेके जा सकूं। पता नहीं वो जाने वाले हैं कि नहीं स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में जा रहे हैं तो अपने पैसे को कैसे लेके जा सकते हैं। तो उन्हें किसी साधु ने बताया कि देखो आप अमेरिका जाते हैं तो क्या करते हैं, आपके पैसे लेके जा सकते हैं क्या? वहां पर तो चलेंगे नहीं, आपको करेंसी चेंज करनी होगी। अमेरिका जाएंगे तो आपके पैसे, रुपए को आपको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, करेंसी चेंज। आप यहाँ से दुबई या गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर भी करेंसी चेंज, वहां पर दिनार जो भी है वहां की करेंसी लेनी होगी, तो ये करेंसी वहां पर नहीं चलती है। उसी प्रकार से उस साधु ने कहा कि आप ये जो करेंसी है ना आपके पास, अभी आपके पास जो रुपए है उसको आप उधर की करेंसी क्या है, उधर की करेंसी के साथ आपको करना है, तो पहले आप इसको यहाँ पर दान दो। तो आप दान दो, इसका त्याग करो, फिर वो वहां के करेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप उसे फिर साथ में लेके जा सकते हैं। तो ऊपर जाने का एकमात्र तरीका है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, सत्वगुण में स्थित होके ही ऊपर जाया जा सकता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, यदि रजोगुण है केवल स्वयं को करने के लिए, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, वो व्यक्ति वहीं पर स्थित रहेगा। और और आसुरी प्रवृत्ति यदि वो विकसित करता है तो अधो गच्छन्ति तामसाः, फिर तमोगुण का विकास करके वो व्यक्ति अधो, निचली दिशा में चला जाएगा। वो है आसुरी प्रवृत्ति। फिर मेरा तो मेरे लिए है ही, दूसरे का भी छीन के मेरे लिए ले लेता है, वो है आसुरी प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से भगवान इतने कृपालु है कि वो कितने भी गए गुजरे स्तर पे हम क्यों न हो, भगवान वहां पर आके हमें उठाने का प्रयास करते हैं कि आप कम से कम इतना तो कीजिए। सबसे आइडियल भी बताते हैं, ये करो। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, मय्ये वो मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेशय। और फिर वो नहीं कर सकते तो अभ्यास करो, 9वां श्लोक। अभ्यास नहीं कर सकते तो 10वां श्लोक, मत कर्म परमो भव। यदि वो भी नहीं कर सकते तो फिर यथात्मवान और सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताए हैं कि यदि मद योगम आश्रित, मेरे योग में आश्रित या मुझ में आश्रित यदि आप होने में, एतदपि कर्तुम अशक्तः असि, यदि आप करने में अपने आप को असमर्थ मानते हो, तो ततः,
तो आप क्या करो, यथात्मवान, इंद्रिय मन बुद्धि इनके ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करो, क्योंकि हमने देखा मन यदि नियंत्रण में नहीं है तो मन में केवल विषयों का चिंतन होगा और फिर आसक्ति होगी और पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए यथात्मवान। और हमने देखा था इसमें भी मध्योगम आश्रितः, तो जो अभी तक की जो बातें बताई हैं 12वें अध्याय का 8वां 9वां और 10वां श्लोक, तो भक्ति के हमने देखा कि किस प्रकार से दो विभाजन होते हैं, आंतरिक इंद्रियों के द्वारा की गई भक्ति और बाहरी इंद्रियों के द्वारा की गई भक्ति। आंतरिक इंद्रियों के द्वारा स्मरणात्मिका मननात्मिका और अभ्यास रूपा, जो 8वें और 9वें श्लोक में दी गई है, और बाहरी इंद्रियों के साथ जो है वो मत कर्म प्रमो भवो 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में दी गई है। तो जो 8 9 10 ये जो श्लोक है ये तीनों खास करके भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और 12वें अध्याय का 11वां श्लोक जो आज हमने देखा वो निष्काम कर्म योग के बारे में हमें बताता है। और सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सर्व कर्म हमने देखा दान तप यज्ञ, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, आपका नियत कर्म शरीर निर्वाह चलाने के लिए कर्म, जो भी कर्म है उसके फल का दूसरों की सेवा के लिए करने का स्वीकार करो, और उससे तुम्हारी आसक्ति कम हो जाएगी, इस संसार से अपने शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा, इससे आत्म साक्षात्कार आसान बन जाता है और व्यक्ति धीरे 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 अग्रसर होता है अपनी आत्मोन्नति के मार्ग पर। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह सब स्वीकृत है। तो यदि कोई व्यक्ति उस स्तर में लगा हुआ है कि कोई व्यक्ति फिर समाज सेवा कर रहा है, राष्ट्र सेवा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमें उनको तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, हमें उनको उल्टा प्रेरित करना चाहिए कि वो लोग निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आजकल समाज में आसुरी प्रवृत्ति ही ज्यादा दिखती है, सब स्वार्थी। तो ये लोग जो सेवा में लगे हुए हैं वो कम से कम उस आसुरी प्रवृत्ति से और स्वार्थ प्रवृत्ति से बाहर निकल के इतने आगे आए हुए हैं, अभी उनका थोड़ा ही अग्रसर होना बाकी है। तो किसी शुद्ध भक्त का यदि संग प्राप्त हो जाता है इन लोगों को, तो इनकी उन्नति और तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाती है, और उस दिशा की ओर हमें अग्रसर होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। जयश्री जननी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा। बहुत ही सुंदर ये कर्म फल त्याग का कॉन्सेप्ट, इतना हम गीता में पढ़ते हैं लेकिन शायद इतना मतलब इसका जो बेस है वो आज समझ में आया। और मतलब जो हम देखते हैं कि सच में ये लोग लगे हुए हैं कर्म में, उनके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है समाज सेवा, उसमें थोड़ा बदलाव और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रभु जी जैसे ये लोग करते हैं यहाँ पर, हमारे भी यहाँ सोसाइटी के बाहर ये लोग हर वीक में 2 बार वो लोग बना के वो और वितरण करते हैं डेली, थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके। तो उनको कैसे मतलब और आगे उनको कैसे किया जाए, उनका आगे इम्प्रूवमेंट? हाँ देखो, ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रवृत्ति होती है, तो उनको सबसे पहले उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। अरे वाह, आप कितना अच्छा कर रहे हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में, तो ऐसा उनको बताएंगे तो उनको लगेगा कि अरे हम जो कार्य कर रहे हैं वो भगवत गीता के द्वारा सम्मत है। तो उनकी अच्छा। गीता की और, या उनका जैसा आप कह रहे हैं हमारा उनकी ओर देखने का दृष्टिकोण बदली हो रहा है, उसी प्रकार से उनका गीता की ओर देखने का दृष्टिकोण बदली हो सकता है। और जी फिर वो यदि गीता पढ़े, गीता सुने समझे और भक्तों का संग करे, तो निश्चित रूप से उनको उनकी गति सुधार सकती है। और वैसे भी कोई व्यक्ति यदि निष्काम भाव से कुछ कर रहा है, यदि भगवान में ज्यादा श्रद्धा नहीं है, तो भी जैसे भगवान कृष्ण देखिए गीता के 6 अध्याय के 40वें श्लोक में बताते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति
जो भी व्यक्ति किसी भी कल्याण कार्य में लगा हुआ है ना, उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती, गारंटीड। तो इन लोगों की दुर्गति कभी होगी ही नहीं। तो उनको केवल हमें उनको बताना है कि देखो दुर्गति नहीं हो रही है, तो सद्गति की ओर आगे जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उतना जोड़ना है। तो जैसे हमारे भी कुछ सामाजिक उपक्रम है तो उनको हम उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे जो सबसे पहला लॉकडाउन था कोविड का, उसमें कई सारे ड्राइवर्स, गाड़ियां फंसी हुई थी, तो हमारे मंदिर ने भी एक उपक्रम किया कि उनको हम लोग खाना खिला रहे हैं। तो क्या हो रहा था, फिर ऐसे कई दानी लोग सामने आए, उन्होंने कुछ धनराशि दी, हमने भोजन बना के प्रसाद के रूप में उन लोगों को खिलाया, तो उनको भी प्रसाद मिल गया, उनको भी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो गई। इन लोगों को भी भगवान के भक्तों को मंदिर के कुछ कार्य के लिए धनराशि देने का फायदा मिल गया, तो उनको भी स्वीकृति मिल गई। तो अभी नहीं तो कभी ना कभी जरूर वो लोग साक्षात रूप से भगवत भक्ति में लग सकते हैं। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा। लेकिन मतलब जैसे क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो देवी देवताओं से जुड़े होते हैं, तो क्या उनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप ये प्रसाद तो ये खिला तो रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं भोग लगा है कि नहीं, अगर इसको भोग लगा के करें तो पर कृष्ण को भोग लगाए, ये हम उनको बोल सकते हैं डायरेक्टली या नहीं? हाँ, क्योंकि देखिए ना, वही तो मैं बोला ना कि धीरे धीरे आपको जज करना है कि क्या उनकी, जैसे मैंने बताया कि हमारा दृष्टिकोण, उनका दृष्टिकोण गीता की ओर देखने का क्या है, सर्वप्रथम वो देखना होगा कि ये उसे उन्हें फिर गीता का वही श्लोक सुना सकते हैं कि जो बिना भोग लगाए कुछ ग्रहण करता है। पहले उनकी श्रद्धा विकसित करनी होगी गीता में, जी, और जब वो श्रद्धा विकसित हो जाएगी तब वो सुनेंगे, जी, है कि नहीं? तो वो हमारा कार्य है कि लोगों की श्रद्धा विकसित करना, और फिर उन्हें गीता पढ़ने की, वो पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। जी। तो ठीक है। उन लोगों को गीता मतलब डिस्ट्रीब्यूट करें और उनको बोले कि ये पढ़ें, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा या कुछ हाँ, क्यों उनको? नहीं रहेगा ना, ठीक रहेगा ना, क्यों नहीं। क्योंकि जो भी कार्य कर रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पे होना चाहिए, तो उन्हें हम कह सकते हैं आप शास्त्र पढ़िए, एक बार आप पढ़ सकते हैं, तो इस प्रकार से दे सकते हैं। सबसे पहले प्रोत्साहन याद रखिए, आप जी, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा आज समाज में कोई नहीं कर रहा है, तो उससे ही जी, वो आधे पिघल जाएंगे। उनको फिर सहयोग और फिर आप क्योंकि जो बोल रहे हैं ना वो सुनने के लिए तैयार होंगे। यदि जी, आप पहले ही करेंगे कि आप देखो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये समाज सेवा विमर्शा कुछ काम का नहीं है, तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। जी, जी, जी। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आज आपने बताया कि गीता के अंदर 12.11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा। पुष्पा माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुनाई देना प्रभु जी? यस यस। प्रभु जी, आपने बताया अभी निष्काम कर्म योग से ही भक्ति योग हो सकता है ना, कन्वर्ट आगे जाके। अच्छा ठीक है, निष्काम बोलिए बोलिए बोलिए, पूरा पूरा सुन और लो। जैसे निष्काम कर्म योग यानी जैसे कि हम कोई दान देते हैं या किसी बीमार की सेवा करते हैं, तो उसमें हमारी ये भावना नहीं हुई कि ये आगे चल के मुझे भी ये कोई दान में तो प्रतिफल देगा या मेरी जरूरत पड़ेगी तो सेवा करेगा, ये भावना नहीं रख के काम कर्म करना यानी निष्काम कर्म हुआ। ठीक है, ये हुआ ना, तो इसको ही निष्काम कर्म कहा जाएगा। और दूसरा मेरा एक सवाल है प्रभु जी कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं खुद के लिए, वो कर्म में नहीं आती है ना। जैसे मैं मेरे लड़की के लिए या हस्बैंड के लिए या किसी के लिए प्रार्थना करूं कि भगवान आप इनको भी भक्ति में लगाइए, ये भी आपकी प्रार्थना करे, आपके प्रवचन सुने, वो करे, तो वो कर्म कहलाएगा, कर्म से अलग है कि वो प्रार्थना में जलाएगा, वो मेरी आसक्ति होगी क्या उसमें? सबसे मेरा पहला आसक्ति का पार्ट है क्या वो? नहीं ना। सबसे पहला जो आपने कहा कि अ, जो आप अ, निष्काम कर्म योग धीरे 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 भक्ति में परिवर्तित होगा, ये उन लोगों के लिए जो निष्काम कर्म में लगे हुए हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि भक्ति के लिए निष्काम कर्म से ही जाना आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी भक्ति में भी कोई लग सकता है।
निष्काम कर्म से भी ये लोग आगे चल के आएंगे। पहला मुद्दा तो ये है। और दूसरा जो प्रश्न आपने पूछना कि हम जब किसी के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं तो बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि वो हम लोग प्रेमवश कर रहे हैं, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम एक व्यक्ति है, हमारी भावनाएं हैं, और उसमें फिर हमने यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं आसक्त हूँ या क्या हूँ। और हमने तो सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि वो तो वेश्या के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। जो लोग हरिदास ठाकुर जी को मार रहे थे उनके लिए भी हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे। तो जो लोग हमारे नजदीकी है, जो जिनकी हम लोग सेवा कर रहे हैं और जो हमारी सेवा कर रहे हैं, इनका तो हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो जरूर प्रार्थना की जा सकती है आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी के भी। ये देखिए प्रभु जी, एक सवाल है कि ये प्रार्थना ये डिफरेंट देन कर्म ना? हाँ, ये कर्म नहीं है। कर्म से संबंधित नहीं है। नहीं नहीं जिस नहीं, नहीं, ये प्रार्थना अलग चीज हो गई और कर्म अलग चीज हो गया। ठीक है। इनका संबंध आप लगाइए मत ना, ये आपका कंफ्यूजन अच्छा बढ़ाएगा। अच्छा, ठीक। थैंक यू। हरे कृष्णा। योगेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो गुरु जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही आपकी, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगी। गुरु जी, मेरा प्रश्न सहज रहने के ऊपर है। उसका उपाय जानना है मुझे कि बाहर की परिस्थिति जाए जो भी हो, हमें सहज कैसे रहे। सहज कैसे रहे? बाहर की परिस्थिति जाए, हमें जो भी हो, हम सहज रहना चाहते हैं अपने मन से। हम अपने शरीर पर कंट्रोल चाहते हैं। तो आपका सवाल है वो कैसे प्राप्त करें? जी जी सर, उसका उपाय जानना चाहते हैं हाँ, कि उसका शरीर। उपाय देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। सहन करना सीखो। तो कई बार परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है। मैं थोड़ा आवाज आ रहा है, मैं आपको म्यूट करता हूँ। तो कई बार परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन मनस्थिति हमारे हाथ में होती है। तो कौन सी परिस्थिति में हम हमारी मनस्थिति क्या रखते हैं, उससे हम लोग ये सहजता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण यदि देखें तो हमारे लेट से मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ। हमारे जैसे शिल प्रभुपाद जी का आप उदाहरण लीजिए। जब शिल प्रभुपाद जी अ, पूरा इतना ट्रांसक्राइब करके भगवत गीता आदि सब जब लेके गए थे विदेश में, और उनका मैन्युस्क्रिप्ट और टाइपराइटर चोरी हो गया। तो जैसे ही चोरी हो गया तो हम इतनी मेहनत किया हुआ कोई यदि हमारी चीज यदि ऐसी चोरी हो जाए तो हम लोग कितना ना तनाव में आ जाएंगे, पैनिक बन जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि हरिष्येत धनम शनय। भगवान कहते हैं कि यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनम शनय। जब मैं मेरी कृपा किसी के ऊपर दर्शाता हूँ तो उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। चलो, मेरा सब कुछ छीन लिया गया, अभी मैं पुनः प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने पुनः नया लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से परिस्थिति नहीं बदल सकते तो मनस्थिति को बदली करना ही हमारे हाथ में होता है। और एक उदाहरण, जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, तो उनको भी जब अंडमान के कैद खाने में बंदी करके रखा गया था, तो उन्हें तो एक कमरे के अंदर, वहां पर तो खिड़की भी नहीं थी, केवल अंधेरा, और कुछ काम करने के लिए बाध्य, और केवल एक ही दिशा में देखने की अनुमति, और इसे 8-9 साल इससे भी ज्यादा उनको गुजरने पड़े, और इन ह्यूमन ट्रीटमेंट। तो परिस्थिति तो हाथ में नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। तो वहां पर उन्होंने फिर दीवारों के ऊपर कविताओं की रचना करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसे वो मिटा देते थे, उस कविता को याद कर लेते थे, फिर नई कविता लिखते थे। इस प्रकार से कई सारे कविताएं लिखी, और जब वो बाहर आए तो उन्हीं सभी कविताओं का एक संग्रह बना के काव्य संग्रह उन्होंने बना दिया था। तो इस प्रकार से परिस्थिति तो हाथ में नहीं है,
लेकिन हम हमारी मनस्थिति को परिवर्तित करके उसमें से हम लोग हमारी भक्ति की गाड़ी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोचना। तो जैसे आप अभी घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन होगा, मुझे तो पता नहीं आप कहाँ से हैं तो लेकिन आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन की परिस्थिति है या कोविड का वातावरण है, तो आप घर पे बैठकर भी आप गीता का प्रवचन सुनने का चयन किए हुए हैं। तो आपने इस प्रकार से मनस्थिति में परिवर्तन लाके फिर आपकी कार्यकलापों में परिवर्तन लाया हुआ है। तो उसी प्रकार से हम हर परिस्थिति को अपनी मनस्थिति के द्वारा हम लोग उसमें बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और अभी हर एक जो पिछला कार्य था, भगवान कृष्ण ने कहा ये करो इससे क्या होगा, ये करो इससे क्या होगा, ये करो इससे क्या होगा, फल बताया था। तो आज निष्काम कर्मयोग तो बता दिया 11वें श्लोक में, लेकिन उसका फल क्या मिलने वाला है वो आज नहीं बताया है। वो भगवान श्री कृष्ण 12वें श्लोक में बताएगा। और 12वां श्लोक जो है वो भगवत गीता का बिल्कुल कंफ्यूजिंग श्लोक है। उसे यदि कोई समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं हम कितना उसे समझ पाएंगे हमारे आने वाले अगले शुक्रवार के सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।